इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से गोरखपुर जिला के अंतर्गत गोला तहसील, थाना गोला, विकासखंड गोला, ग्राम सभा सड़सड़ा बुजुर्ग में उपस्थित हूँ। श्रीमान जी, यहाँ कुछ जो है ज़मीनी विवाद को लेकर के यहाँ हमारे माननीय लेखपाल द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। एसडीएम गोला के नेतृत्व में तहसीलदार शुक्ला जी के वहाँ से यह दर्शाया गया है कि यह ज़मीन श्रीमान जी मैं दिखा रहा हूँ कि यह 17 नंबर ज़मीन है और यह 17 नंबर ज़मीन मौके से श्रीमान जी इसको आप ध्यान से देखें, यह पूरी ज़मीन खाली है। इसमें किसी प्रकार का कहीं जो है किसी मकान का कोई निर्माण नहीं है और हमारे माननीय लेखपाल जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि निर्माणाधीन है और सरकारी कब्जा है। अब श्रीमान जी से यह निवेदन है कि अगर कब्जा है तो किस तरह का कब्जा है यह स्वतः। कैलाश मौर्य जी, आपका कैलाश मौर्य नाम है? ग्राम सभा यही है? ग्राम सभा यही है। जनपद गोरखपुर के हैं आप? सर, आप बताइए कि जो आपको नोटिस मिला किस संबंध में नोटिस और कैसे मिला? मुझे इस जमीन के संबंध में नोटिस मिला था जो कि काफ़ी समय से खाली ही पड़ी है और यहाँ लेखपाल महोदय द्वारा कब्जा दिखा करके मेरे ऊपर सरकारी मुकदमा करवाया गया है। 74,000 रुपये का जुर्माना आया हुआ है। क्या लेखपाल का नाम बता सकते हैं? जी, रामनिवास। रामनिवास लेखपाल, यहाँ गोला तहसील ग्राम सभा सड़सड़ा बुजुर्ग के लेखपाल रामनिवास जी हैं और रामनिवास जी यह दर्शाए हैं, वहाँ लिखे हैं जुर्माने में कि 74,000 रुपये ये जुर्माना इनका है, जबकि यह दर्शा रहे हैं कि इस पर मकान जो है बना हुआ है, सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन श्रीमान जी है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ कि सरकारी खाते में इनके नक्शे में है। लेकिन इसमें बाबू बताइए आप और कितने लोग हैं इसमें? इसमें देखिए लगभग 12 से 13 लोग हैं, लेकिन चिन्हित करके मात्र 6 लोगों का नाम डाला गया है, बाकी लोगों को 12 से 13 लोग हैं इसमें? जी, 12 से 13 लोगों का नाम बताइए पहले, अगर जानकारी हो तो 12-13 लोगों का नाम बताइए और उसके बाद जिनको नोटिस मिला है चिन्हित कितने लोग हैं उनको बताइए, या चिन्हित वालों को ही बता दीजिए कितने चिन्हित हैं। देखिए जिसमें सामने देखिए, कैमरे में देखिए आप। जिसमें नोटिस मिला हुआ है लोगों को, जी, एक तो मुझे मिला हुआ क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश मौर्य है। जी। गीता देवी को नोटिस मिला हुआ है। गीता देवी कौन है? ये सामने मकान है। गीता देवी वाइफ आप क्या है? रामजीत। राम जी। हाँ, उनको नोटिस मिला हुआ है। ये हमारे बाबा जी हैं रामकरण मौर्य जी, इनको भी नोटिस मिला हुआ है। शायद 2,20,000 रुपये का जुर्माना इनके ऊपर भी ठुका गया है। 2,65,000। इसके बाद आगे आते हैं पंकजेश मौर्य जी, उनके ऊपर भी इसी तरह का जुर्माना लगाया गया है, जो कि उनके 4 भाइयों को छोड़ दिया गया है। 5 भाई हैं, उनको छोड़ दिया गया है। इसके बाद उदय भान जी हैं, उनका भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बीच में जो ज़मीन आती है इनको छोड़ दिया गया है। जिसमें है क्या नाम है, राजकरण मौर्य हैं, उनको छोड़ दिया गया है। कन्हैया हैं, उनको छोड़ दिया गया है। राम वृक्ष हैं, उनको छोड़ दिया गया है। आखिर जब सारे लोग उसी रास्ते के अंतर्गत आते हैं तो हम लोगों के ऊपर जुर्माना है और उन लोगों को छोड़ा क्यों गया है? ये लेखपाल की गंदी मानसिकता है, दर्शाती है, सीधे दर्शाती है। यही मैटर है सर। इसके बारे में इन लोगों की जमीन अगर ये लोग कब्जा किए थे जी, तो सरकारी जमीन कहाँ, बैनामे की जमीन भी कहीं दिए हैं क्या ये लोग? हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ से सीधे वो जो आदमी दिखाई दे रहे हैं वो ज़मीन हमारी है। 13 नंबर उसका 13 गाटा संख्या 13। हाँ, गाटा संख्या 13 है और मौके पर गाटा संख्या 13 में आप कितना जो है भूमि दर्ज है? सर उसमें मौके पर 7 डिसमिल है। मौके नंबर पर कितने डिसमिल का है? 8.5 डिसमिल का है। 8.5 डिसमिल। जी, 1.5 डिसमिल कहाँ गया आपका? रास्ते में है, उसको खरंजा लगा हुआ है, सरकारी खरंजा लगा हुआ है। ये मेरे नंबर में है। चूँकि ये इस पर कोई जो है सरकार द्वारा कोई चक्रुट नहीं है, नहीं, यह जो भी है 8.5 डिसमिल नंबर के अतिरिक्त यह लगाया गया 1.5 डिसमिल उसमें आपका कम है जो कि चक्रुट में है। जी क्या व्यवस्था है आपकी सर। इसमें? क्या चाहते हैं आप शासन से? क्या आपका मनसा है, क्या चाहते हैं? शासन से हम यही सिर्फ यही निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। किनके द्वारा जांच कराने में आप सहमत रहेंगे? कौन से अधिकारी जांच कराएं आपके कहने के मुताबिक कि जो कि आप संतुष्ट होंगे? सर हम तो यही चाह रहे हैं कोई भी अधिकारी आए सिर्फ निष्पक्ष वो जांच करें।
आपका? नामकरण रामकरण। ग्राम सभा कहाँ पड़ता है आपका? अरे पास यह प्रकरण क्या चल रहा है? किस प्रकरण में आप लोग यह जो आज बुलाए हैं, और यह रास्ते का क्या मैटर है, किस तरह का है? हमारे के ऊपर जुर्माना लग गई है, पटवारी लगा दे बनावा खरीद के रास्ता देहले है और सरकार मंजूर नहीं कैले, लेकिन हम जानकार हमने है नहीं गंवार में रही हम दे देली आए जुर्माना लग गया से। पटवारी किस तरह का जुर्माना लगाए हैं, आप कुछ बताए हैं? आकर नोटिस पटवारी दिए हैं? एक किस्म बताओ कैसे जुर्माना खोरी जब बन है खोरिया रहल पुरानी हम रास्ता यानी कि यह पहले खोरी रहा है, खोर सरकारी खोर रहा होगा। कोई ना जानते हैं पहले राह चले पातर का। हाँ। तो वो रहा उसके बाद जो सब बना ले हम बनामा खरीद के रास्ता दे ले तो रास्ता मंजूर ना है, ऊपर खरंजा लग गई है, RCC लग गई है, अब हो चल जाए यही हो चल जाए जुर्माना लगी हमकी। तो आप अभी और सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा तबादला हो जाए, ऊपर चल जाए। कैसा है जो अभी तक न खड़ंजा है न नाली है, कुछ इस पर क्या है? यह किसी का व्यक्तिगत है, क्या है? या हम ये चाहते हैं थोड़ा जूम करके कैमरा देख लीजिएगा सर जी, इसमें क्या है, कैसा रास्ता है, मकान दिखा दीजिएगा, बीच से क्या है, अब किसके नंबर का है वो मैं स्वतः मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या बाबू ये रास्ता किस तरह का है, आप बताएंगे? सर ये रास्ता हमने अपने ही परिवार के लोगों को अपने परिवार के लिए दिया है, अपनी स्वेच्छा से। जी जी आज इसमें कोई दिक्कतें हैं? नहीं, प्रेजेंट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत का मामला यही है कि हमने अपनी ज़मीन में रास्ता भी दिया, स्वयं मैं इस रास्ते का उपयोग भी नहीं करता हूँ। जी इस रास्ते का मैं स्वयं उपयोग नहीं करता हूँ, मेरा घर बाहर है, मैं भिठा में रहता हूँ। जी ठीक है, लेकिन इसी मामले पर इसी ज़मीन पर मेरे ऊपर मुकदमा करवाया गया है ब्रिजमोहन मौर्य के द्वारा, इनको उकसा करके मुकदमा करवाया गया है। पल में इनका यही है हाँ। और इनकी ज़मीन मात्र थोड़ी सी कम है, लेकिन शासन प्रशासन सबसे हाँ, मेरा देखिए, हाथ जोड़कर निवेदन ये है आज सर, इन्होंने- मेरा निवेदन ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना एक इसका ध्यान हाथ रहे आपका। एक हाथ और 1 इंची अगर किसी को देगा नहीं तो किसी का रास्ता नहीं चल पाएगा। और मैं इस बात को एग्री भी करता हूँ, और इसी वजह से हमने अपने ही लोगों को, इनको ही आने जाने के लिए मैंने इतनी रास्ता ज़मीन में हमने दिया है, अपनी ज़मीन में स्वेच्छा से हमने दिया है। क्योंकि अगर किसी के अगर कोई मर जाता है तो 4 कंधे की ज़रूरत पड़ती है, कोई मर जाएगा कैसे कोई लेकर के जाएगा जब रास्ता ही नहीं रहेगा। सब तेज बोलिएगा। उदयभान मौर्य, मेरे पिताजी के नाम से नोटिस आया हुआ है, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी अभी रास्ता है। आपके पिताजी का नाम क्या है? रामवृष मौर्य। रामवृष मौर्य। हाँ, अच्छा, नोटिस किस पर प्रकरण में आया है? वही खोर खाली करने के लिए, तो वहाँ पे रास्ता ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन क्या आपको खोर का नंबर कुछ मालूम है? हाँ 17 नंबर। 17 नंबर खोर। आपका जुर्माना कितना सर? 2,65,000। 2,65,000। और विकास गौतम है, और इसमें वर्तमान ग्राम प्रधान हो ग्राम सभा सरसरा बुजुर्ग का। और इस बारे में पहले तो हमको जानकारी नहीं है कि मतलब ये क्या था, बाद में पता चला है कि लोगों को नोटिस मिला है, ये खोर है, इसके कितना नंबर खोर है? अब ये जानकारी नहीं है। आपसे नेपाल से कोई वार्तालाप नहीं हो पाया? इसके बारे में कोई बात नहीं हुई हमारी। अब हमको यही जानकारी हुई है, गांव में ही जानकारी हुई, जब इन लोगों के ऊपर नोटिस आया है तब हमको जानकारी हुई है। ये लोग बैनामी की ज़मीन में रास्ता दे दिए हैं, रास्ता ऑलरेडी चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव में कुछ खुरपाती हैं जो उल्टा पलटा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत किसी को है नहीं। जो खोर का व्यवस्था प्रधान जी के द्वारा जो बताया गया, उस खोर का रास्ते में या बैनामे के ज़मीन में यह रास्ता स्वतः दे दिए गए हैं, जो कि आज प्रधान मौके से उपस्थित हैं और इनके द्वारा यह इंटरलॉकिंग का काम संपन्न हो गया है। अब ऐसी स्थिति में श्रीमान जी से मेरी न्याय है कि किस तरह का न्याय मिलना चाहिए परिजनों को, वो हमारे माननीय उच्च अधिकारी के द्वारा सीएम योगी जी के जिला में जो भी चीज़ें हो रही है वो उनके संज्ञान तक पहुंच रही है बात या नहीं पहुंच रही है, यह जानकारी अवगत होना चाहिए हमारे सीएम योगी जी को कि सीएम योगी के ज़िले में इस तरह का जो दुर्दशा दैनिक गरीब खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, या उन्हीं के परिवार से हैं। श्रीमान जी शकल देख लीजिए क्या व्यवस्था इनकी है। इनको 2 लाख कुछ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ये मौके से उपस्थित हैं, यह बताए भी हैं। ऐसे ही लोगों में इन्हीं के परिवार में जो अलग हैं, कुछ लोगों का लगा है, कुछ लोगों का छूट गया। अब हम श्रीमान जी से दिखाना चाह रहे हैं कि इनका शासन प्रशासन द्वारा जो भी न्याय हो, उचित न्याय मिले, जो कि समय दिए हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। सदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज
देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क